रायमल का बेटा बना, उसका नाम था कल्ला। क्या नाम था? रायमल का बेटा था, इसलिए हम उसको कहते हैं रायमलोथ। रायमल का बेटा था इसलिए क्या कहते हैं? वो कहां का सामंत बना? कहां का सामंत बनता है? कल्ला रायमलोथ सिवाना का सामंत। हम इस कल्ला रायमलोथ की दो चार बातें पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, बिना राजा चेंज के हेडिंग डालो, कल्ला रायमलोथ। इसका ताऊ उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी। ये तो छोटे मोटे सामंत हुआ करते थे, पहले किसी राजा की तरफ से लड़ने के लिए चले जाते, तो ये भी अकबर के दरबार में था, वहां पे अकबर की तरफ से लड़ने के लिए जाया करता। मैंने बताया था अकबर के दरबार में जो भी होते उनको क्या बोलते हैं? मनसबदार। तो राजा होता थोड़ा बड़ा मनसबदार बना देते, सामंत होता उसको थोड़ा छोटा मनसबदार बना, पर थे दोनों वहां दरबार में। एक बूंदी का राजा हुआ करता था, सुरजन। बूंदी का राजा कौन था? सुरजन। इसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, ये भी अकबर के दरबार में था। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ, बातचीत चल रही थी, नॉर्मल इधर उधर की बातें कर रहे थे। और तो क्या करते उस टाइम, बातें यही होती, उस पर आक्रमण कर लेंगे, वाह जीत लेंगे, उसको हरा देंगे, ये बातें होती। भाई ये तो था नहीं कोई जीएसटी की बात करनी है वहां पे, नोटबंदी करनी है, ये तो कोई बातें होती नहीं थी, ये नॉर्मल हंसी मजाक चलती थी। तो अकबर ने सुरजन को कहा, यार सुरजन जी, मैंने सुना आपकी बेटी सगाई योग्य है, शादी योग्य है आपकी बेटी। तो सुरजन ने कहा, हाँ बेटी की शादी तो करनी है, राजकुमारी की शादी करनी है। तो अकबर ने कहा, तो आप अपनी राजकुमारी की शादी जहांगीर के साथ कर दो। सुरजन जहांगीर के साथ सगाई करना नहीं चाहता था, पर उसको लगता था यार बादशाह के दरबार में बादशाह को मुंह पे मना कर दूं मैं, तो बादशाह शाम से पहले पहले पकौड़े बना के खा जाए। आप यूं दरबार में मना कैसे कर सकते हो, अगले का ईगो हर्ट होता है ना। तो उसने कहा, अरे सर इतना लेट बोला आपने, आप पहले कह देते मुझे। अकबर ने कहा, क्यों अब क्या? उसने कहा, मैंने कर दी सगाई, अभी थोड़े दिन पहले ही की थी। अकबर को उसके चेहरे से लग गया कि झूठ बोल रहा है। इंस्टेंट बंदा बहाना बनाता तो चेहरा का बता देता अपने आप की, यार हाँ झूठा है। अकबर ने कहा, कहां कर दी? सुरजन फिर फंस गया, यार किसका नाम ले। उसने भरे दरबार में देखा कि सारे के सारे गर्दन झुका के बैठे हुए थे। एक कल्ला रायमलोथ टांग पे टांग देके मुझ घमंड लगा रहा था। उसने कहा, साहब कल्ला रायमलोथ से की है। कल्ला रायमलोथ को लगा कि मेरा नाम लिया। उसने कहा, हाँ हाँ अभी तो की थी। उसको लगा यार फोकट में सगाई हो रही है, इससे अच्छा तो हो गया। उसने कहा, हाँ सर की थी। अब अकबर को दोनों के चेहरे से लगे कि दोनों झूठे हैं। बस लड़की का बाप कहे कर दी, जिससे हुई है उसने कहा मेरे साथ कर दी, तो अब क्या करो आप? और अकबर यूं झूठा ही बेचारा मुस्कान लेके अपने चेहरे पर उसने कल्ला को कहा कि यार क्या कल्ला जी, पार्टी के डर से बताया भी नहीं किसी को, गुपचुप यूं सगाइयां करवा लेते हो। कल्ला ने कहा, साहब वो जल्दबाजी में हो गया था थोड़ा कार्यक्रम, पार्टी की तो क्या बात, आज शाम को आ जाओ, बोतल लाई हुई है अपने, खोल लेंगे आज। पर अकबर से ना बैठा नहीं गया है दरबार में। और अकबर ने 2-4 मिनट इधर उधर की बातें की। अकबर ने कहा कि आज तो तबीयत खराब है थोड़ी, कोर्ट कैंसिल करते हैं, 5-7 दिनों बाद में मिलेंगे अपने। बाहर आए सारे, बाहर आकर सब आपस में वैसी बातें करे, अरे ठीक अकबर को बना गया यार, अकबर को बना गया आज तो सुरजन कल्ला रायमलोथ के पास गया। सुरजन ने कल्ला रायमलोथ जाकर मजाक मजाक में सही, पर अब मेरी बेटी की सगाई तुमसे हो गई, तुम एक काम करो, फटाफट बूंदी जाके वास्तव में सगाई करके आ जाओ, वरना ये और कोई कान भड़का देंगे इसके, अकबर के भड़का देंगे, फिर लेना का देना पड़ जाएगा। कल्ला रायमलोथ रातों रात बूंदी आ गया। सगाइयां कहां हुआ करती थी भाई साहब, रातों रात बूंदी आया। सुरजन की बेटी हुआ करती थी भानकंवर, क्या नाम था? उस भानकंवर से सगाई करके वापस चला गया यहां से। का ब्याह का बाद में देखेंगे, तू सगाई तो करके आया एक बार। 5-7 दिन बाद कोर्ट लगा, वापस कल्ला ना आके बैठे। अकबर को अब वो कल्ला रायमलोथ पसंद नहीं आया, उसको लगा यार इसके चक्कर में अपना पूरा प्लान कैंसिल हो गया। यदि ये उस दिन मना कर देगा मेरे तो नहीं हुई, झूठा बोल रहा है, तो सुरजन को पकड़ लेते अपने। उसने अपने मंत्री को कहा कि इस कल्ला रायमलोथ का ट्रांसफर करो यार, यहां मत रखो, मेरे नजरों के सामने मत बिठाओ इसको। तो कल्ला रायमलोथ का ट्रांसफर कर दिया लाहौर। कहां भेज दिया उसको? आगरा से। आगरा राजधानी हुआ करती थी, आगरा से लाहौर भेज दिया। लाहौर में एक सूबेदार था, पहले से गवर्नर था, उसका वाइस गवर्नर बना दिया, डिप्टी गवर्नर बना के भेज दिया उसको, उप सूबेदार जिसको कहते हैं वो बना के भेज दिया। कल्ला वहां पे गया, कल्ला के सूबेदार से कोई लड़ाई हो गई, उसने सूबेदार को मार दिया। बादशाह ने आपको किसी का डिप्टी बना के भेजा है, आप अपने सीनियर को मार देते हो, इसका मतलब आप बादशाह के खिलाफ बगावत कर रहे हो, बादशाह इसका दंड देगा आपको। और कल्ला उसको मार के चुपचाप सिवाना आ गया। पर अकबर ने कुछ ही नहीं कहा, उल्टा अकबर ने थोड़े दिन बाद में कल्ला के पास मैसेज करवाया कि मेरे से एक बार आगरा में आके मिले। कल्ला ने कहा, यार इतने दिन तो कुछ ही नहीं कहा, अब आगरा और बुला रहा, क्या किया जाए, जाना तो पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो बादशाह सेना भेज के बुलवाएगा कहीं पे। गया जाके, जाते ही अकबर ने और जाते बधाई और दिखा, अरे शाबाश शाबाश कल्ला जी, इसीलिए तो लाहौर भेजा था, वो मंगता आदमी था, मारना ही था। अब आप गवर्नर हो, इतने दिन डिप्टी गवर्नर थे, अब आप गवर्नर हो। कल्ला को लगे यार दाल में काला तो है, अकबर इतना सीधा है नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहा है।
सब दया है आपकी। और घर परिवार सब राजी खुशी, सब ठीक चल रहा है। मैंने सुना तुम्हारी बहन शादी योग्य है। उसने कहा अच्छा, दुख है पेट बतावे माथो, समस्या कहीं और, समस्या बता दूसरी रहा। अब हाँ, तो जहांगीर के साथ सगाई करो। कल्ला को पता था कि मना करने का कोई मतलब नहीं, मना करते ही आज ही फांसी लगा दी जाएंगे यहाँ पे। उसने कहा पर रिश्ते हैं ना बराबर वालों में होते हैं, राजा राजा में रिश्ता करे। आप बादशाह हो, किसी बादशाह में करो, किसी बड़े राजा के साथ करो। मैं छोटा मोटा सामंत गरीब आदमी, मेरी बहन का रिश्ता इतने बड़े परिवार में ऐसा होता नहीं है सर, रिश्ते बराबरी में होते हैं हमेशा। अकबर ने वापस फिलोसॉफिकल बातें की। अरे का नहीं नहीं, इसमें अमीर गरीब का मतलब ही क्या है, लड़की में गुण अच्छे होने चाहिए। अपने घर वाले भी ऐसी बातें करते हैं, पैसे टक्के का तो कोई मामला ही नहीं है। हालांकि अपने घर वाले फिर एक लंबी सी लिस्ट पकड़ाते हैं पीछे से कि ये हमें चाहिए, यही है तो हम लेंगे ही। अकबर ने वैसी बात की कि लड़कियों अच्छी होनी चाहिए, हमारे तो पैसे टक्के की तो जरूरत ही नहीं है। कल्ला रायमल ने कहा देने के लिए तो मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है, पर बारात आएगी मेरे पास तो बारात की खातिरदारी करने के लिए भी कुछ नहीं है। अकबर ने कहा क्यों चिंता करते हो, आप तो यहां से ले जाओ, पैसे जीते चाहिए, ब्याह की तैयारी करो। कल्ला वहां से पैसे लेके आया खूब सारे, आगे सिवाना किले की मरम्मत करवाई, सिवाना किले को ऊंचा ऊंचा करवाया उसने। फिर अकबर को उसने मैसेज किया, अकबर को कहा कि साहब वो बारात भेज दो, इतनी तारीख को लगन मुहूर्त निकला है, पर सर बारात छोटी भेजना, मैं बड़ी बारात संभाल नहीं पाऊंगा यहाँ पे। अकबर ने कहा कल्ला जी इतने क्यों डरते हो, जहांगीर आएगा, जहांगीर के 4 दोस्त आएंगे, 5 ही आदमी आएंगे, 5 जनों का स्वागत तो कर ही लोगे। तो कल्ला ने कहा इतना भी क्या यूं समझान, 5 का तो कर ही लूंगा। और कहा फिर भी कोई दिक्कत आए तो ताऊ जी उदय सिंह जी जोधपुरी बैठे हैं, आइस वाइस कम पड़ जाए तो उधर से मंगवा लेना। उसने कहा ठीक है। जहांगीर बारात लेके आया। अपने गांव में एक रीति रिवाज होता है सामेड़ा, जानते हो, सामने जाके मिलना। बारात का स्वागत करने के लिए गांव के बाहर चले जाया करते थे, उसको क्या बोलते थे, सामने मिलना से वर्ड क्या बन गया सम। बारात आगे गांव के बाहर रुक जाती, अपने मान लो लड़की वाले तो अपने पहले जाते, वहां पे जाके राम रूमी करते, फिर उनको घर पे लेके आया करते थे। तो जहांगीर आया, जहांगीर बाहर ही आगे रुक गया अपना, 4 दोस्त वो जहांगीर से भी ज्यादा तैयार हो रखे। भाई हमेशा अपने शादियों में दूल्हा तैयार नहीं होता, उससे ज्यादा कौन होते हैं, दूल्हे के दोस्त हमेशा यूं तैयार होकर ज्यादा रहते हैं, उनको लगता है हमारा ही ब्याह है। और वो मेरे फ्रेंड है, वो हमेशा हंसते हंसते रहते हैं कि भाई दुल्हा है ना हमेशा अपने उन दोस्तों को अपने साथ रखता है जो उससे कम हैंडसम होते हैं, क्योंकि दुल्हे ने अपने से ज्यादा हैंडसम दोस्तों को साथ रख लिया, फिर दूल्हे की तरफ ध्यान ही कौन देगा। तो वो जो उससे कम हैंडसम होते हैं उनको कह दो साथ रह जाए। इसलिए यदि कोई आपका दोस्त आपको कहे कि मेरे साथ रहना है, मैं दुल्हा हूं साथ रहना, तो आप समझना वो आपके प्रति क्या क्या भावनाएं रखता है। बस लगता है इस फर्जी को कौन देखेगा, तो आपने नहीं रहना भाई, ऐसे दूल्हे के साथ नहीं रहना। पर जहांगीर के दोस्त आए हुए सामेला करने के लिए गए, कहते कल्ला रायमलो इधर से 40-50 आदमी लेके गया सामेले के लिए अपने। वहां जहांगीर एकदम अकड़ के बैठा हुआ, दोस्त एकदम और ज्यादा अकड़ के बैठे हुए, कभी आएंगे मालाएं वालाएं पहना के लेके जाएंगे। वहां कल्ला रायमलो ने माला तो पहनाई, पर कहते जूतों की माला पहनाई और ठोका पकड़ के 500 को वहां पे। और जहांगीर कहा कि तेरे बाप को जाकर देना, ब्याह नहीं किया, वो कपड़े फाड़ दिए थे यहाँ पे। जहांगीर को कोई भागे, वहां से पहला एसटीडी पीसीओ मिला, वहां से फोन किया, बाबा कहां भेज दिया यार। अकबर ने कहा यार वो तो सिवाना भेजा ब्याह के लिए, कल्ला रायमलो जी की बहन से शादी। अरे क्या खराब आदमी है वो, दोस्तों को तो मुर्गा बना लिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। आप शहजादे की बेइज्जती नहीं कर सकते, मुगल बादशाह के बेटे के साथ इस प्रकार व्यवहार नहीं कर सकते। अब अकबर ने उदय सिंह को समाचार भेजा कि साम दाम दंड भेद यैन केन प्रकारेण, कल्ला रायमलोत की लाश चाहिए। बड़ा आक्रमण किया गया। जब भी ऐसा आक्रमण होता जिसमें अपने जीतने की संभावना नहीं होती, साके किया करते। क्या किया करते थे, कल्ला रायमलोत इस बात के लिए तैयार था कि अपने को साका करना पड़ेगा। 1589 में अकबर का आक्रमण है, वो सिवाना का दूसरा साका है। सिवाना कौन सा साका है, पहला साका जब हम